एक समय की बात है, एक राजा था जिसके 3 पुत्र थे। राजा की उम्र बढ़ रही थी और वह अपने राज्य को अपने पुत्रों में से एक को सौंपना चाहता था। लेकिन राजा को यह तय करना था कि कौन सा पुत्र सबसे योग्य है राज्य को संभालने के लिए। राजा ने सोचा कि वह अपने पुत्रों की परीक्षा लेगा और देखेगा कि कौन सा पुत्र सबसे बुद्धिमान और कुशल है। राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह उनकी परीक्षा लेगा। राजा ने अपने पुत्रों को एक एक करके बुलाया और उन्हें एक प्रश्न पूछा। राजा ने पूछा, मेरे पुत्र, अगर तुम्हें एक दिन के लिए राज्य का राजा बनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? पहले पुत्र ने जवाब दिया, पिताजी, अगर मुझे एक दिन के लिए राज्य का राजा बनने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करूंगा। राजा ने दूसरे पुत्र को बुलाया और उसे भी वही प्रश्न पूछा। दूसरे पुत्र ने जवाब दिया, पिताजी, अगर मुझे एक दिन के लिए राज्य का राजा बनने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले राज्य की सेना को मजबूत बनाऊंगा और पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करूंगा। राजा ने तीसरे पुत्र को बुलाया और उसे भी वही प्रश्न पूछा। तीसरे पुत्र ने जवाब दिया, पिताजी, अगर मुझे एक दिन के लिए राज्य का राजा बनने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले राज्य के लोगों की जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं उनके लिए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाऊंगा। मैं राज्य के किसानों को सही दाम दिलाऊंगा और राज्य के व्यापारियों को सही मौके दूंगा। राजा ने अपने तीनों पुत्रों के जवाब सुने और सोचा। राजा ने देखा कि पहले पुत्र ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बारे में सोचा, दूसरे पुत्र ने युद्ध और सेना के बारे में सोचा, लेकिन तीसरे पुत्र ने राज्य के लोगों के बारे में सोचा। राजा ने तय किया कि तीसरा पुत्र सबसे योग्य है राज्य को संभालने के लिए। राजा ने तीसरे पुत्र को बुलाया और उसे बताया कि वह उसे राज्य का राजा बनाना चाहता है। तीसरे पुत्र ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, पिताजी, मैं आपका आभारी हूँ। मैं राज्य के लोगों के लिए काम करूंगा और उनकी जरूरतों को पूरा करूंगा। राजा ने तीसरे पुत्र को राज्य का राजा बनाया और उसे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। तीसरे पुत्र ने राज्य के लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए, जिससे राज्य में खुशहाली आती गई। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को एक लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।